हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में आपको चैप्टर 3 का जो दंडों के विषय में पढ़ा रहे थे उसमें 50A तक मैंने कंप्लीट कराया था, जो समुचित सरकार था, और 54 और 55 में दंडों को कम करने का जो रूल मैंने बताया था वो सब था। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सब। आप लोग जिन लोगों ने ना देखा हो वो लोग जा कर के मेरे चैनल पर उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन समुचित सरकार क्या होता है ये सब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से उठ के आते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को वही चैप्टर, इस चैप्टर में वही सेक्शंस लेके चलूँगी जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के ध्येय से इम्पॉर्टेंट है। चाहे यूपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशरी का हो, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वही मैं सेक्शनों को आपको लेके चल रही हूँ। तो चलिए मैं अपना सेक्शन स्टार्ट करती हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको सेक्शन इस चैप्टर से सेक्शन 57, 60 और 65, ये तीनों सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाऊँगी। लेकिन इसके साथ साथ आज मैंने एक सेक्शन और लिया है, सेक्शन 511, जो कि सेक्शन 57 के लिए हमारे बहुत नेसेसरी है। दोनों को लिंक करके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिंक कराया दोनों को। ये है हमारा जो सेक्शन 511 है वो चैप्टर 23 का है, जो कि हमारा आईपीसी का सबसे लास्ट चैप्टर है, और उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 511। तो चलिए हम अब 511 की तरफ चलते हैं कि सेक्शन 511 क्या कह रहा है। सेक्शन 511 कहता है अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में आपको इस चैप्टर ने बताया है। तो वहाँ पे 511 में क्या कहा गया है? आजीवन कारावास या अन्य कारावासों से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए क्या दंड दिया गया है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो इस चैप्टर के जो सेक्शन 511 है उसमें ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आपको अपराध का जो सज़ा मिली है वो आजीवन कारावास है या कोई अन्य कारावास है, तो उसको करने के लिए, अगर वो सज़ा आपको मिली है तो उसके प्रयत्न करने के लिए आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आपको ये मतलब ये सेक्शन यही बताता है। जैसे मान लीजिए हमने एक व्यक्ति है, उसके जेब में हाथ डाला चोरी करने के लिए, और उसमें पैसे नहीं थे। हमने चोरी तो नहीं किया, आपको लगेगा, लेकिन नहीं, तब भी आपने चोरी करने का प्रयत्न तो किया। आपने उसके जेब में हाथ इसी मकसद से डाला था कि आप चोरी कर सकें, लेकिन उसमें पैसे नहीं था, तो आपने चोरी करने का प्रयत्न किया। अब जैसे कोई रेप करने का प्रयत्न करता है, तो ये सेक्शन प्रयत्न के बारे में बताता है कि आपने अपने मन में किसी कार्य को करने की योजना बनाई, फिर उसे तैयारी की उस योजना की, फिर उसे प्रयत्न भी किया, लेकिन कार्य जो आपका था वो पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रयत्न किया। तो प्रयत्न करने के लिए ये सेक्शन आप 511 जो है वो आपको अपराध है इसकी सज़ा बताती है। तो जैसे कि वैसे तो ज़्यादातर और सेक्शनों में जो भी अटैम्प्ट होते हैं उसकी जो है आपको पनिशमेंट पहले से दी हुई होती है, लेकिन हमारा जो चोरी का प्रयत्न है इसका हमको चोरी के जो चैप्टर्स हैं जो अपराधों से संबंधित हैं उसमें नहीं दिया गया है प्रयत्न के बारे में। जैसे रेप का वो है उसमें उसको भी नहीं दिया गया है। तो जो हमें प्रयत्न करने के बारे में इस संहिता में जहाँ नहीं दिया गया है वहाँ पे ये सेक्शन हमारा अप्लाई होगा। वो कह रहा है कि इस संहिता में जहाँ जहाँ अपराधों को करने के प्रयत्न के बारे में नहीं दंड दिया गया है तो ये सेक्शन वहाँ अप्लाई होगी, और उसमें अपराधी को दंडनीय बनाया जाएगा इस सेक्शन के अनुसार। लेकिन ये सेक्शन क्या कहती है कि अपराध का दंड कैसे दिया जाएगा? ऐसे दिया जाएगा कि आपने जो पूर्ण अपराध किया था, यानी आप मान लीजिए कि जो पूर्ण अपराध करने के लिए जो दंड दिया जाता है उस दंड का हाफ आपको दंड इस प्रयत्न में मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि चोरी हुआ, ठीक, तो चोरी की हमारे जो अपराध की सज़ा है वो 3 साल की हुई। तो ये सेक्शन यही कहता है कि आप जैसे मान लो चोरी करने का प्रयत्न मैंने किया तो उसमें 3 ईयर का हाफ हो जाएगा। तो 3 ईयर का हाफ हो जाएगा यानी 1.5 साल। आपको क्या सज़ा मिलेगी इस चैप्टर के अनुसार? 1.5 साल की सज़ा मिलेगी अपराध करने के प्रयत्न में। और उसके साथ साथ फाइन भी लगा दिया जाता है, कभी कभी दोनों, कभी कभी अलग अलग, यानी कि कभी कारावास के साथ साथ फाइन, और फिर उसके बाद या फिर सिर्फ फाइन या सिर्फ कारावास, कुछ भी सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन हमारा यही बताता है। तो ये सेक्शन ये सेक्शन ये बोलता है कि यह अपराध जो है संहिता में जहाँ जहाँ आपराधिक प्रयत्न करने के लिए अपराध नहीं का दंड नहीं दिया गया है वो सेक्शन वहीं अप्लाई होगी, और उसके लिए जो हमारा पनिशमेंट होगा
अपराध पूर्ण करने का जो हमें अपराध की सज़ा मिलती है वो हमारे प्रयत्न करने के लिए उसका आधा हो जाएगी। तो मैंने चोरी वाला एग्जाम्पल देके आपको समझाया ही कि जैसे आपको मिलनी थी, क्या कहा जाता है, सज़ा जो है 3 साल की, उसमें चोरी मिलती तो प्रयत्न करने में आपको 1.5 साल की मिलेगी। और तो लेकिन ये सेक्शन हमें ये नहीं बताता कि जैसे मान लीजिए हमको कहीं सज़ा आजीवन कारावास की मिल गई है, तो आजीवन मान ले तो उस हमारे अपराध के लिए हमको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, तो यहाँ पे आजीवन कारावास का हम माफ़ कैसे करेंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा आजीवन कारावास होता है वो तो हमारा मतलब जब तक जेल में हमें रहना है जब तक हम मर ना जाएं, और मरने का कोई किसी का निश्चित नहीं रहता है, कौन कब मरेगा कब नहीं। तो इसका हमें तो डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है कि कितने सालों का आजीवन कारावास होता है। तो आजीवन कारावास में तो हम बस यही जानते हैं कि इंसान जब तक मरेगा नहीं वो तब तक जेल में रहेगा। तो यहाँ पे फिर कैसे ये हम रूल लगा पाएंगे कि किसी को आजीवन कारावास मिला हुआ है तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी। तब वहाँ पे हमारा सेक्शन 57 अप्लाई किया जाता है। सेक्शन 57 हमारा यही कहता है कि ऐसी जगहों पे सहिष्णुता में मतलब जहाँ जहाँ ऐसी जगहों की ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमारा जो आजीवन कारावास है उसको 20 साल का समझा जाएगा। तब हमारा सेक्शन 57 यही बात बोलेगा। तो समझ में आया 511 और 57 को कोरिलेट करके पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि तब आप वहाँ समझ ही नहीं पाओगे, वहाँ आप उसको अलग ही नहीं कर पाओगे। आप किस चीज़ का हाफ करोगे, किस अपराध का हाफ करोगे, जब आजीवन कारावास को आपको ईयर ही नहीं पता रहेगी तो वहाँ पे 57 का आप 20 ईयर अप्लाई करोगे। तो हमारा 57 यही कहता है कि सहिष्णुता में जहाँ भी इस तरह की ज़रूरत पड़े वहाँ पे जो है हमारा आजीवन कारावास 20 साल का समझा जाएगा, 20 साल के लगभग माना जाएगा, समतुल्य माना जाएगा। अब ये था हमारा 511 और 57। अब चलते हैं हम सेक्शन 60 की तरफ। सेक्शन 60 क्या कहता है कि ऐसे मामलों में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भी बात के कारावास से दंडनीय हो। ये आपको पहले ही हम बताए हैं कि पिछले सेक्शन में कि जो हमारा कारावास होता है वो 2 तरह का होता है, एक सादा और एक कठिन। वही कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे मामलों में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भाग के कारावास से दंडनीय है, वहाँ जो सक्षम न्यायालय होगी यानी जो उसको दंड दे रही है वो न्यायालय उसको स्पष्ट रूप से अपने जजमेंट में यह बात बतानी होगी कि व्यक्ति को सिर्फ कठोर कारावास दिया जा रहा है या फिर सादा दिया जा रहा है या कुछ दिनों का कठोर दिया जा रहा है और कुछ दिनों का सादा कारावास। यानी हमारी सेक्शन 60 जो कहती है वो यही कहती है कि न्यायालय को अपने कारावास को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर करना होगा कि जो हमारा दोनों तरह के कारावास में 2 तरह का आता है ना, आजीवन कठिन कारावास और सरल या सादा कारावास। तो उन दोनों कारावासों में से जो हमारा न्यायालय सक्षम न्यायालय होगा, चाहे जो भी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, उनको ये स्पष्ट करना होगा अपने जजमेंट में कि जब व्यक्ति को आप कारावास दे रहे हो तो किस तरह का वह कारावास है। तो उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा होना चाहिए कि आप अपराधी को सादा कारावास दे रहे हो या अपराधी को आप संपूर्ण रूप से कठोर कारावास दे रहे हो या अपराधी को आप कुछ दिनों का सादा और कुछ दिनों का कठोर दे रहे हो। यही हमारा सेक्शन 60 कहता है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 65 की तरफ। सेक्शन 65 है जो हमारा वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा और अच्छे से समझिएगा, थोड़ा बच्चे उसको समझ भी कम पाते हैं। क्या कहता है सेक्शन 65? जबकि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय कोई अपराध है। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यायालय ने ऐसा दंडादेश दिया है, ऐसा आदेश दिया है कि आपको कारावास प्लस जुर्माना दोनों देना है, और आप वहाँ पे क्या करते हो कि कारावास तो काट सकते हो लेकिन जुर्माना देने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, आप गरीब हो, आप उस जुर्माना को नहीं भर पा रहे हो, तब वहाँ न्यायालय क्या करेगा? तो यही बात इस सेक्शन में स्पष्ट की गई है। तब इसमें कहा गया है कि जो हमारा जुर्माना होगा वो हमारा जो कारावास है उसका 1/4 भाग बढ़ा दिया जाएगा उस कारावास में और जुर्माने की जगह। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा जो चोरी है उसमें हमने अभी बताया आपको कि 3 साल की सज़ा मिलती है चोरी में, तो हमारी 3 साल की मान लीजिए हमको जो चोरी की सज़ा हमको मिली है वो 3 साल की प्लस
जुर्माना मिली है और हम 3 साल काट ले रहे हैं लेकिन हम जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, तब वहाँ पे हमारा जुर्माने की जगह क्या होगा, तो जो हमारी ये चोरी की 3 साल की सज़ा मिली है उसका 1/4 कर दिया जाएगा, या 1/4। तो उसको 3 साल का 1/4 करके जो हमारा आएगा वो हमारे चोरी के वाले कारावास 3 साल वाले में जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे हम चोरी तो ईयर में है, उसको पहले हम मंथ बदलिए। तो मंथ बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ, तो 3 × 12 = 36 मंथ। तो 36 × 1/4 = 9 मंथ, यानी क्या आया हमारा 9 मंथ आया 1/4 करने पर। अब हमारे चोरी का जो कारावास 3 साल का था उसमें 9 महीने फाइन की जगह और बढ़ा दिया जाएगा। यही सेक्शन 65 हमारा कहता है। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे हुआ आपको ये भी बताते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है दे करके आपको कि व्यक्ति को इस जुर्म की इतनी ये मिली, अब वो जुर्माना नहीं दे पा रहा है, बताइए कितने साल की उसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब आप उसको, जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि जो अपराध का कारावास होता है उसमें 1/4 कर दो तो हमारा जुर्माने का आ जाता है, इक्वल उसके क्या हो जाएगा, जुर्माना के बराबर क्या मान लिया जाएगा, जुर्माना इक्वल हो जाएगा हमारा अपराध का कारावास इंटू 1/4। वही हमारा जो आया कारावास वही जुर्माने का कारावास मान लिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। तो मैं ऐसा करती हूँ आपको ये सारे सेक्शन समझ में तो आ ही गए होंगे। सेक्शन 511 जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका लास्ट चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सेक्शन 57 में 20 ईयर वाला ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है सेक्शन 57 में जो है हमारा जो आजीवन कारावास है उसको कितने ईयर के समतुल्य बनाया गया है। हाँ, और सेक्शन 60 भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेक्शन 60 में क्या प्रोविज़न दिया गया है, तो आपको जब याद रहेगा तभी तो आप बताओगे। तो ये तीनों सेक्शन आपके जो हमारा चैप्टर 3 का था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 57, 60 और 65। तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो बचे हैं वो मैं आपको अगले सेशन में करवाऊंगी और आप जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो उसको फिर से क्यूरी करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।